नमस्कार, मैं रोशन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। अभी हम समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में हैं और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है अभी क्षेत्र में बीएलओ को जो है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में जो है तरह तरह की कन्फ्यूजन है। उसी क्रम में हमारे साथ जो है दलसिंहसराय अनुमंडल अधिकारी जो है किशन कुमार जी हैं। आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि क्षेत्र में जो है लोग को जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है, आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा क्षेत्र जो उनका ट्रेनिंग का दिया जा रहा है, पूरा जो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सर आपका 22 को न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर आपसे एक हमको क्षेत्र में की कवरेज के दौरान जो है काफ़ी ढंग का जो है मामला आ रहा है, जो कि लोग कन्फ्यूजन में है, तो थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे जो कुछ अपना समय लेकर के थोड़ा सा बारीकी से उसको जो है एक्सप्लेन करें। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि इसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी समस्या नहीं जी। हमारे संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन गाइड होती है और इलेक्शन कमीशन ने उसी संविधान से पावर को लेते हुए जो SIR है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, जिसके अंतर्गत हम लोग वोटर लिस्ट में जितने भी नागरिकों का नाम है उनका हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई ये करना है कि जो वोट देने का अधिकार है वो भारत के नागरिकों का है, तो वो भारत के नागरिक है या नहीं है, इसी का वेरिफिकेशन हम लोग करना है। इसी क्रम में जो 25 जून से 26 जुलाई तक का जो तिथि निर्धारित की गई है, उसके अंतर्गत जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है उनका हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं। हाउस टू हाउस जाके उन्हें हमने इन्यूमरेशन फॉर्म जो EF है हम लोग वो उपलब्ध करवा रहे हैं और उन्हें जो उस फॉर्म में जो अंकित हैं, जो डिटेल्स अंकित है, उनके आधार पर उनका वेरीफाई कर रहे हैं कि वो भारत के नागरिक है या नहीं। अच्छा, समय ड्यूरेशन सर क्या दिया जाता है इसमें, क्योंकि समय सुन है जो काफ़ी बहुत कम समय है इसमें? नहीं, समय कम नहीं है, पूरे 1 महीने का समय, जैसा मैंने कहा कि 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक का समय दिया गया हुआ है और हम लोग हाउस टू हाउस जाकर सर्वे कर रहे हैं, सभी लोगों को फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग को 1-2 दिनों के अंदर में 100% लोगों को हम लोग ऐसे फॉर्म उपलब्ध करा देंगे। इनफैक्ट जिन लोगों ने, तो ये बहुत खुशी की बात है कि जिन लोगों ने फॉर्म ले लिया है, तकरीबन 200 से ज़्यादा फॉर्म हम लोगों ने रिसीव करके उसका एंट्री भी कर दिया। अच्छा, चालू हो चुका है, ऑलरेडी चालू हो चुका है और इसमें जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो लोग खुद से आ रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, उन्हें कुछ डाउट हो रही है, यदि उनके पास कम जानकारी डॉक्यूमेंट को लेकर है तो हम लोग के पास क्वेरी आ रही है। इसके लिए दिन प्रतिदिन हम लोग जो भी समाज के हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो मतदाता सूची में नाम तो है ही, उसके अलावा हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ बैठक कर रहे हैं। जो भी हमारे मुखिया है, सरपंच, उनके साथ हमारी बैठक चल रही है। कल हमने पत्रकार बंधुओं के साथ भी बैठक किया था, हमने जीविका दीदी के साथ बैठक किया है। हम लोग बैठक के साथ साथ उनको ट्रेन कर रहे हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है कि कैसे लोगों के लिए किनका नाम, जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसके आधार से जो भी हमारे भारत के नागरिक होने का अर्हता रखते हैं, हम लोग सबको उसके बारे में बता रहे हैं। पेपर में सर क्या क्या वैलिडिटी दिया गया है, जैसे कि जो कई बार कन्फ्यूजन रहता है, जो जाति प्रमाण पत्र नहीं चल पाएगा या फिर जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो नहीं चल पाएगा, स्कूल का सर्टिफिकेट, तो उसमें वैलिड पेपर कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि किन लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है जी। इसमें संक्षेप में हम 3 उसका क्राइटेरिया हम लोग डेट ऑफ बर्थ के आधार पर रखते हैं। सबसे पहले तो जिनका जन्म जो है वो 1/7/1987 से पहले हुआ है, उनके लिए सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट ही है सो वैलिड है, सिर्फ उनको अपना बताना है कि वो भारत के नागरिक हैं। दूसरा जो है कि जिनका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 तक के बीच में हुआ है, उनको ये बताना है कि वो भारत के नागरिक हैं, वो उनका जन्म यहाँ हुआ है, साथ साथ उनके माता या पिता किसी का भी यह जन्म स्थान है या यहाँ के वो भारत के नागरिक हैं, तो वो अर्हता रखते हैं वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के लिए। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है 2/12/2004 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, तो उनको अपने बारे में तो बताना ही है कि डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना है कि वो यहाँ के उनका जन्म हुआ है, जन्म स्थल है, और दूसरा कि उनके माता और पिता दोनों का, यानी यहाँ 3 लोगों का डॉक्यूमेंट हमें आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ने इतना सहूलियत दे दिया है कि जिनका भी नाम 1/1/2003 में जो रिवीजन हुआ था, जब अभी ऐसे हो रहा है, 2003 में भी ऐसा हुआ था, और 1/1/2003 में जो वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है, खुशी की बात है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। किन्हीं का भी नाम 1/1/2003 में है, उनको सिर्फ उस वोटर लिस्ट में उनका SC में
किस बूथ पे और किस सीरियल नंबर पे उनका नाम था, यही उपलब्ध कराना है। हम लोगों ने सहूलियत के लिए वो वोटर लिस्ट 1-1-2003 वाले अपने सारे बिलों को उपलब्ध करवा दिया है, जो पुराने वाले हैं, ताकि वो वहाँ पर तुरंत सर्च कर ले जाए कि कोई जो भी उनको EF दे रहे हैं, जो रिटर्न में दे रहे हैं, भर के दे रहे हैं, उनका मिला ले कि क्या उनमें उनका नाम है। यदि उनका नाम है तो कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं। अच्छा, दूसरा चीज सबसे बड़ा एक आता है सर, जो कि जो बाहर रहते हैं अपने गांव से छोड़कर, लेकिन समय ड्यूरेशन 1 महीना का है, जो अपने घर को छोड़ के बाहर रह रहे हैं, दिल्ली, पंजाब या कई क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके द्वारा, क्योंकि वो तो यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे, तो उनके द्वारा क्या कर सकते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बताती है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए। हम लोग को ये समझना होगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस किसे कहते हैं। समानता आप जहाँ रहते हैं वहीं के आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जैसे आज STM के रूप में यहाँ पे है, तो हम यहाँ के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, तो मेरा नाम यहीं के वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आप जहाँ रह रहे हैं तो आप इंडिया में ही रह रहे हैं, आप भारत के नागरिक हैं, भारत में कहीं भी रह के आप वोट गिरा सकते हैं। तो आप जहाँ हैं वहीं पर अपना नाम जुड़वा लें, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा कहती है। हम लोग हमारे इलाकों में यदि वैसी समस्या है, कुछ लोग जो बाहर रहते हैं तो वो आकर यहाँ बनवा सकते हैं, कोई ये नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं, वो बाहर में BTech कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ से बनवाएं, वो यहाँ भी बनवा सकते हैं। उनका यदि यहाँ वोटर लिस्ट में है, वो ऑनलाइन ये फॉर्म डाउनलोड कर लें, वहाँ से भर के वो हम लोग को सेंड कर दें, या ऑनलाइन भी है सो उसके लिए है सो वो एंट्री। अच्छा, मतलब सारा ऑनलाइन की प्रोसेस, सारा सुविधा दी? हाँ,